मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मा राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.5 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस करेंगे, यानी कब दो लाइन कोप्लेनर होती हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास R = A1 + लैम्डा B1 एंड R2 = A2 + म्यू B2। हमारे पास ये दो लाइन हैं। कब ये दो लाइन कोप्लेनर होगी? नंबर 1, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। जब लाइन पैरेलल होंगी, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल होगी तो ये क्या होगी? कोप्लेनर होगी। और पैरेलल कब होगी स्टूडेंट्स? यानी जब B1 और B2 है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी। यानी B1 और जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो वो पैरेलल होते हैं स्टूडेंट्स। यानी एक पहली लाइन इसके पैरेलल है, दूसरी लाइन इसके पैरेलल है, यानी ये उनका पैरेलल वेक्टर है। अगर B1 क्रॉस B2 हमारे पास इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गई, इट मीन्स ये क्या है? पैरेलल है। नंबर 2 स्टूडेंट्स, व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग मीन्स जब वो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग। अब जब इंटरसेक्ट करेंगी स्टूडेंट्स, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टर डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस क्या रहेगा कहीं पे भी? तो वो 0 रहेगा स्टूडेंट जब वो इंटरसेक्ट करेगी। तो इट मीन्स टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग if shortest distance between them क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 0 रहेगा। 0 कब रहेगा? शॉर्टर डिस्टेंस। यानी शॉर्टर डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और इसका सारे का मैग्नीट्यूड अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। तो यानी दो लाइंस क्या हो जाएंगी? हमारी कोप्लेनर। इन दो लाइन को हम कोप्लेनर कहेंगे, एक ही प्लेन में कहेंगे, जब उनका शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0 हो। क्योंकि जब वो इंटरसेक्टिंग होगी तो उनके बीच में सबसे कम डिस्टेंस क्या रहेगा? सपोज एक लाइन ये है, ये एक लाइन ये है, इंटरसेक्टिंग है स्टूडेंट। अब इनमें सबसे कम डिस्टेंस क्या रहेगा? 0 रहेगा, सबसे छोटा डिस्टेंस, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इज 0। तो अब ये 0 की साइड चला जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स हमें ये पता चल गया A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? 0 के इक्वल आएगा। इसका मैग्नीट्यूड 0 के, ये 0 की साइड चला गया। यानी हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी A2 ये सारा 0 कब होगा? अगर अंदर वाली क्वांटिटी 0 होगी। यानी A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? 0 के इक्वल आएगा। तो हमें अगर दो लाइंस को कोप्लेनर दिखाना है तो A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 को किसके इक्वल दिखाएंगे हम लोग? 0 के इक्वल दिखाएंगे। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। उसने कहा है शो दैट दीज लाइंस आर कोप्लेनर। ये लाइंस कोप्लेनर है। आप इससे पहले एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शो दैट दीज लाइंस। गिवन लाइंस क्या है स्टूडेंट्स? गिवन लाइंस हैं हमारे पास, कोप्लेनर दिखानी हमें। गिवन लाइंस है R = -3i कैप -5j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा × 2i कैप प्लस 3j कैप -3k कैप। और दूसरी है स्टूडेंट्स R = -i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप प्लस म्यू × 6i कैप प्लस 15j कैप -2k कैप। तो हमें ये दो लाइन गिवन है, हमें कोप्लेनर दिखाना है। तो कोप्लेनर के लिए हमें क्या करना है? A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 देखेंगे, अगर वो 0 आ गया तो कोप्लेनर आ जाएगी। तो A1 कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे? -3i कैप -5j कैप प्लस 7k कैप।
और A2 कितना है स्टूडेंट्स, माइनस आई कैप, ये है A2 माइनस 2J कैप प्लस 4K कैप। और B1 कितना है स्टूडेंट्स, 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 3K कैप। और B2 कितना है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 6I कैप प्लस 15J कैप माइनस 2K कैप। सो A2 माइनस A1 करते हैं स्टूडेंट्स, A2 माइनस A1, यह आएगा माइनस आई कैप माइनस 2J कैप प्लस 4K कैप में से हम माइनस करेंगे माइनस 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 7K कैप। तो माइनस आई और माइनस प्लस का 3I, तो माइनस आई प्लस 3I आ जाएगा प्लस का 2I कैप माइनस 2J कैप और माइनस प्लस का 5J कैप, तो आ जाएगा प्लस का 3J कैप प्लस का 4K कैप माइनस का 7K कैप, तो आएगा माइनस का 3K कैप। यह है A2 माइनस A1। अब हमें निकालना है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकाल के देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। अगर ये 0 आया तो ये कोप्लेनर हो जाएगी लाइन A2 माइनस A1 के वेक्टर, यानी ये आएगा 2, ये 3, ये माइनस 3। और फिर B1 के वेक्टर, B1 के स्केलर कंपोनेंट 2, 3, माइनस 3, फिर B2 के 6, 15, माइनस 2, 6, 15, माइनस 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, R1 इज आइडेंटिकल टू R2, R1 आइडेंटिकल है R2 के, तो इसकी वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 0। स्टूडेंट्स A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 को हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक की डॉट प्रोडक्ट अन्य दो की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के कंपोनेंट लिखेंगे हम, ये तो कंपोनेंट 2, 3, माइनस 3, B1 के लिखेंगे, फिर B2 के लिखेंगे, B2 के लिख दिया हमने। तो हमने देखा R1 इज आइडेंटिकल टू R2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। सो गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर, कोप्लेनर। अब सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। अब स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट दीज लाइन्स आर कोप्लेनर। हमें लाइन्स गिवन है तो इनको भी कोप्लेनर दिखाना है। तो हमें लाइन्स गिवन है स्टूडेंट्स ये, तो इन्हें कोप्लेनर दिखाना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो सिमेट्रिक फॉर्म है, x माइनस 1/2, y माइनस 3/4, और ये z है, माइनस का z है तो z अपॉन माइनस 1 बोल सकते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी सिमेट्रिक फॉर्म x माइनस 4/3, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया ये तो y माइनस 1 हो जाएगा, और जो माइनस कॉमन लिया तो नीचे चला गया, ये आ गई इसकी सिमेट्रिक फॉर्म z माइनस 1/1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे A1 कितना है पास, यानी A1 1I प्लस 3J और यहाँ पे 0K। और A2 कितना है स्टूडेंट्स, A2 है हमारे पास 4I प्लस J और प्लस K। और B1 कितना है स्टूडेंट्स, B1 है हमारे पास 2I प्लस 4J माइनस K। और B2 कितना है 3I माइनस 2J प्लस 1K। अगेन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगर मुझे कोप्लेनर दिखाना है तो A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 यानी 4I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप में से हम माइनस करेंगे I कैप प्लस 3J कैप। तो ये आया स्टूडेंट्स 4I माइनस I 3I कैप प्लस का J माइनस के 3J माइनस का 2J कैप प्लस का K कैप। अब स्टूडेंट्स मुझे अगर कोप्लेनर दिखाना है तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 के जो कंपोनेंट है, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, एक की डॉट प्रोडक्ट अन्य दो की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। पहले A2 माइनस A1 के स्केलर को मैं 3 माइनस 2 1, ये फिर B1 के 2 4 माइनस 1, फिर B2 के 3 माइनस 2 और ये 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए R1 इज आइडेंटिकल टू R3, R1 इज आइडेंटिकल टू R3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये
तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। इस सारे की वैल्यू 0, अगर ये वैल्यू 0 आ गई सो दीज लाइन्स आर कोप्लेनर, सो दीज लाइन्स आर कोप्लेनर। अब स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में हमें इन दो लाइंस को भी कोप्लेनर दिखाना है। तो ये दो लाइंस हैं, तो हमें गिवन है ये लाइंस, तो इनको कोप्लेनर दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसकी अगर मैं सिमेट्रिक फॉर्म लिखूँ तो इसकी सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगी, यानी ये किसके इक्वल होगी, यानी यहाँ से ये होगी x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लिया तो a माइनस डी आ गया अपॉन अल्फ़ा माइनस डेल्टा, और ये y माइनस ए अपॉन अल्फ़ा, और ये है स्टूडेंट्स z माइनस कॉमन ले लिया तो a माइनस डी, तो a माइनस डी था तो a प्लस डी हो गया अपॉन अल्फ़ा प्लस डेल्टा। इसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो x माइनस कॉमन लिया स्टूडेंट्स, बीटा b प्लस सी अपॉन बीटा माइनस गामा, सेकेंड लाइन है स्टूडेंट्स। यहाँ से y माइनस बी एज इट इज़ लिखा अपॉन बीटा, और यहाँ से भी स्टूडेंट्स अगेन z माइनस कॉमन लिया तो b प्लस सी बन जाएगा अंदर, तो ये b प्लस सी अपॉन या जाए बीटा प्लस गामा। अब स्टूडेंट्स a1 कितना है इसमें, a1 है पासिंग वेक्टर a माइनस डी इंटू आई, ये ऊपर x माइनस x1, ये x1 है ना, यानी फिर ये y1 प्लस ए जे प्लस a प्लस डी इंटू के, ये a1 है स्टूडेंट्स। और a2 कितना है, a2 है हमारे पास यहाँ से माइनस, यानी b प्लस सी इंटू आई, और प्लस बी जे ये, और b प्लस सी के, और b1 कितना है स्टूडेंट्स, b1 वेक्टर है हमारे पास बीटा माइनस गामा इंटू आई प्लस बीटा जे प्लस बीटा प्लस गामा के। बीटा प्लस गामा, ये स्टूडेंट हमारे पास ये है b2, ये b2 है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ से लिखा है मैंने। तो b1 ये है हमारे पास नीचे वाला, b1 है हमारे पास अल्फ़ा माइनस डेल्टा इंटू आई और प्लस अल्फ़ा जे प्लस अल्फ़ा प्लस डेल्टा, ये आ गया के। तो ये स्टूडेंट देखिए, ये a1 ऊपर वाले पास में नहीं, ये b1, ये a2 और ये b2। अब देखिए हमें करना है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मीन्स इसमें से हम ये माइनस करेंगे, जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा b प्लस सी में से माइनस करेंगे इसको, माइनस का a प्लस का d हो जाएगा इंटू आई कैप, फिर इसमें से b में से इसको माइनस करेंगे इंटू a जे कैप, और इसमें से इसको माइनस करेंगे प्लस b प्लस सी में से माइनस करेंगे इसको, माइनस का a माइनस का d इंटू के कैप। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, a2 माइनस a1 की डॉट प्रोडक्ट करनी है b1 क्रॉस b2 के साथ। सो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले तो यहाँ पे a2 माइनस a1 के वेक्टर, यानी b प्लस सी माइनस a प्लस डी, फिर यहाँ b माइनस a, फिर यहाँ पे b प्लस सी माइनस a माइनस डी। अब b1 के वेक्टर लिखने हैं स्टूडेंट, b1 के अल्फ़ा माइनस डेल्टा, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा प्लस डेल्टा। अब b2 के बीटा माइनस गामा, ये बीटा और ये बीटा प्लस गामा, ये b2 के हमने कंपोनेंट लिख ली। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं। हम क्या प्रॉपर्टी लगाएं, दो कॉलम एक जैसे बन सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं क्या करूँ, C1 में जो C1 है उसमें C1 प्लस C3 करूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इसको ऐड करना है, तो यानी b प्लस सी माइनस ए प्लस डी में हम ऐड करेंगे प्लस का b प्लस का c माइनस का a माइनस का d, और इसमें ये ऐड होगा
अल्फ़ा माइनस डेल्टा में अल्फ़ा प्लस डेल्टा ऐड होगा, और यहाँ पे बीटा माइनस गामा में क्या ऐड होगा, बीटा प्लस गामा ऐड होगा। ये एज इट इज़ बी माइनस ए सेकेंड कॉलम, ये अल्फ़ा और ये बीटा एज इट इज़, और ये बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, ये थर्ड कॉलम भी एज इट इज़, ये अल्फ़ा प्लस डेल्टा, ये बीटा प्लस गामा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, ये प्लस का डी है, ये माइनस का डी कट गया, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये बी बी टू बी हो गया, सी सी टू सी हो गए, ये माइनस का ए है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे ये देखिए सेकंड लाइन में माइनस जब मैंने कॉमन लिया यहाँ से, तो बी माइनस सी हो जाएगा, तो बी माइनस सी हो जाएगा, तो यहाँ पे बी माइनस सी रहेगा, तो माइनस सी रहेगा, इट मीन्स यहाँ पे बी माइनस सी रहेगा, यहाँ भी बी माइनस सी रहेगा, तो माइनस सी से ये कैंसिल, प्लस का सी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास डेल्टा से डेल्टा कैंसिल और गामा से गामा कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, ये b प्लस बी, 2b बच गया, और a माइनस ए माइनस का 2a, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ये 2 बीटा, और ये b माइनस a, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये b प्लस सी माइनस a माइनस डी, और ये स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस डेल्टा, और ये बीटा प्लस गामा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, फर्स्ट कॉलम से 2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बचेगा, b माइनस ए, ये अल्फ़ा और ये बीटा, और ये b माइनस ए, ये अल्फ़ा और ये बीटा, और ये b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, ये अल्फ़ा प्लस डेल्टा, और ये बीटा प्लस गामा। और स्टूडेंट्स यहाँ देखिए C1 इज आइडेंटिकल टू C2 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सारे की 0 हो गई, पहला कॉलम दूसरे कॉलम के आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। सो दीज लाइन आर कोप्लेनर, सो दीज लाइन्स आर कोप्लेनर। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट, इफ़ दे इंटरसेक्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसने कहा है कि क्या नीचे दी गई पेयर ऑफ लाइन्स है जो वो इंटरसेक्ट करती है, अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। गिवन लाइन्स क्या है, गिवन लाइन्स हैं हमारे पास r इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू माइनस आई प्लस j माइनस 2k, और दूसरी है स्टूडेंट्स r इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के प्लस म्यू इंटू आई प्लस 2j माइनस 2k। तो स्टूडेंट्स अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट, यानी एक उनका कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए लाइन 1 है, तो r इज इक्वल टू हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई माइनस 2j प्लस 3k प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस लैम्डा आई प्लस लैम्डा j माइनस 2 लैम्डा के। तो आई वाला कंपोनेंट अलग कर किए तो आई कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बन गया जाएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू आई कैप, और इसमें से जे वालों में से जे कॉमन लिया, प्लस का जे कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा माइनस का 2 यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस लैम्डा इंटू जे कैप, और के वालों में से के कॉमन लेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा और माइनस का 2 लैम्डा इंटू के कैप। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये लाइन 1 हो गई हमारे पास। और जो दूसरी लाइन है स्टूडेंट्स यहाँ से, ये तो यहाँ से पहली लाइन थी स्टूडेंट्स, और उसके बाद अब मैं दूसरी लाइन ले रहा हूँ, r इज इक्वल टू ये है आई माइनस जे माइनस के प्लस इसको म्यू आई प्लस 2 म्यू जे प्लस माइनस 2 म्यू के, यही आएगा स्टूडेंट्स। तो आई वालों में से हमने आई कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस 1 प्लस म्यू इंटू आई, प्लस जे वालों में से जे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 बच जाएगा अंदर, और यहाँ पे 2 म्यू इंटू जे, प्लस के वालों में से के कॉमन लिया स्टूडेंट्स
तो अंदर बच जाएगा यहाँ पे -1 और माइनस का 2 म्यू, तो ये आ गया। स्टूडेंट्स अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करी तो उनका एक कॉमन पॉइंट जरूर होगा, है ना। ये देखिए अगर इंटरसेक्ट करी तो दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट। इफ़ द लाइन इंटरसेक्ट they must have common point वे उनका एक कॉमन पॉइंट जरूर होगा स्टूडेंट्स। कॉमन पॉइंट होगा तो इट मीन्स यहाँ पे इन दोनों लाइंस के जो आई वाला कंपोनेंट आई वाले के इक्वल रखेंगे हम, जे वाला कंपोनेंट जे के और के वाला कंपोनेंट के। यहाँ पे आई वाला कंपोनेंट फर्स्ट लाइन में कितना है स्टूडेंट्स 1 माइनस लैम्डा, और ये किसके इक्वल आएगा 1 प्लस म्यू के इक्वल आएगा। और सेकंड में -2 प्लस लैम्डा जे वाला कंपोनेंट जे के इक्वल आएगा, -1 प्लस 2 म्यू के इक्वल आएगा। और यहाँ पे 3 माइनस 2 लैम्डा किसके इक्वल आएगा -1 माइनस 2 म्यू के, तो 1 माइनस 2 म्यू के इक्वल आएगा। जो के वाला कंपोनेंट है के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए आप लोग, ये हम लोग क्या करते हैं सभी को एक साइड में ले आते हैं। तो यहाँ पे माइनस लैम्डा, ये माइनस का म्यू, और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया स्टूडेंट इक्वल टू 0। और यहाँ से देखिए लैम्डा माइनस का 2 म्यू हो जाएगा इस साइड में आके, और ये माइनस का 2 साइड आके -1 प्लस 2 हो जाएगा। यानी ये लैम्डा -2 म्यू किसके इक्वल आया 1 के। और यहाँ से माइनस का 2 लैम्डा और ये माइनस का 2 म्यू इस साइड आके प्लस का 2 म्यू, और ये माइनस का 1 और प्लस का 3 उस साइड आके माइनस का 3। तो माइनस का 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू -4। तो यानी यहाँ से 2 कॉमन हो कैंसिल, तो माइनस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -2 आ गया स्टूडेंट्स। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को सोल्व करते हैं हम। कोई भी 2 को सोल्व कर सकते हैं, 1 को 2 को या 2 को 3 को या पहली को और तीसरी को। तो सोल्व 1 एंड 2, सोल्व 1 एंड 2। पहली क्या है माइनस लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 0, और दूसरी है लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का 3 म्यू इज इक्वल टू 1, और म्यू आ जाएगा 1/-3। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो माइनस पुट इन 1, तो 1 में पुट करते हैं माइनस लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 0 है। तो माइनस लैम्डा और म्यू की वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/3। तो लैम्डा किसके इक्वल है -1/3 के। तो ये म्यू है, ये लैम्डा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, म्यू और लैम्डा की वैल्यू अगर थर्ड को सेटिस्फाई करती है तो इट मीन्स हमारे ये लाइंस क्या करते हैं इंटरसेक्ट करती है। अगर हमारी म्यू और लैम्डा की वैल्यू हमने इन 2 से निकाल के थर्ड में अगर पुट करते हैं और वो थर्ड को सेटिस्फाई कर जाते हैं, इट मीन्स ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। पुट लैम्डा एंड म्यू वैल्यू इन थर्ड इन 3। तो 3 में पुट करें तो माइनस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू कितना है -2। तो लैम्डा की वैल्यू -1/3, माइनस का 1/3 तो प्लस का 1/3 प्लस म्यू की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू -2। तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू -2। सो लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। हम कहेंगे लाइन्स क्या नहीं है इंटरसेक्टिंग नहीं है, लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग। इसी तरह से स्टूडेंट फोर्थ का सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग। गिवन लाइंस हैं हमारे पास r इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू आई कैप माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू के कैप। और दूसरी है r इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2 इंटू आई कैप माइनस 5 म्यू प्लस 5 इंटू जे कैप प्लस 2 म्यू माइनस 1 इंटू के कैप। और पूछ रहा है क्या ये लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। इफ़ दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग देन दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट। इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग then they must have common point। कॉमन पॉइंट होगा तो दोनों इक्वल होंगे स्टूडेंट। कॉमन पॉइंट
कॉमन पॉइंट का मतलब दोनों पे जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी, यानी दोनों का जो यानी पासिंग पॉइंट है वो सेम रहेगा, जनरल पॉइंट सेम रहेगा। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे यानी जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों को हम इक्वल रखेंगे, तो यानी आई वाला कंपोनेंट आई के इक्वल रहेगा, यानी 2 लैम्बडा प्लस 1 इंटू आई कैप माइनस लैम्बडा प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस लैम्बडा प्लस 1 इंटू के कैप किसके इक्वल रहेगा, 3 म्यू प्लस 2 इंटू आई कैप माइनस 5 म्यू प्लस 5 इंटू जे कैप प्लस 2 म्यू माइनस 1 इंटू के कैप, ये इक्वल रहेंगे स्टूडेंट्स। तो यानी आई वाला कंपोनेंट आई के इक्वल, यानी 2 लैम्बडा प्लस 1 किसके इक्वल, 3 म्यू प्लस 2 के, और यहाँ पे माइनस लैम्बडा प्लस 1 किसके इक्वल रहेगा स्टूडेंट्स, यानी माइनस 5 म्यू प्लस 5 के, यानी जे वाला कंपोनेंट जे के, और यहाँ से लैम्बडा प्लस 1 किसके इक्वल रहेगा स्टूडेंट्स, 2 म्यू माइनस 1 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 लैम्बडा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 आ जाएगा, यानी 2 लैम्बडा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 1 आया, और यहाँ से माइनस कैंसिल, तो ये लैम्बडा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 5 माइनस 1 आ जाएगा, तो लैम्बडा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 4 आ गया, ये 1 हो गई स्टूडेंट्स, और ये 2 हो गई। और स्टूडेंट्स यहाँ पे लैम्बडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 1, तो लैम्बडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, ये थर्ड हो गई। तो स्टूडेंट इन दोनों को सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2 लैम्बडा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 1 और लैम्बडा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 माइनस 3 है, तो 2 माइनस 3 को यहाँ, 1 माइनस 5 है तो 1 माइनस 5 को यहाँ दोबारा लिख दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर रहे हैं, तो लैम्बडा अपोन क्या करेंगे हम, माइनस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 4 जा 12, माइनस का 12, माइनस 5 को यहाँ करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और म्यू अपोन करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 2 जा 8, और 1 अपोन करेंगे माइनस, तो 2 5 जा माइनस का 10, और माइनस प्लस का 3। तो लैम्बडा अपोन कितना आया स्टूडेंट्स, -7, म्यू अपोन आया -7, और -1 अपोन -7, इससे कैंसिल। तो लैम्बडा की वैल्यू आई -7/7 और म्यू की वैल्यू भी आई -7/7, यानी लैम्बडा की वैल्यू भी -1 और म्यू की वैल्यू भी -1। अगर ये लैम्बडा और म्यू की वैल्यू हमारी थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई, इट मीन्स ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो पुट इन थर्ड, इन दोनों को हम थर्ड में पुट करते हैं। तो थर्ड क्या है, लैम्बडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -2, तो लैम्बडा की वैल्यू -1 रखे, तो -1 -2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, तो -1 प्लस 2 इज इक्वल टू -2, यानी 1 आ गया इज इक्वल टू -2। इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू है, इट मीन्स सो लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट नहीं करती। अब स्टूडेंट्स इसका फोर्थ का थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। हमें गिवन है, गिवन लाइंस क्या है, x प्लस 1/3, y प्लस 3/5, z प्लस 5/7। तो दूसरी है x माइनस 2/1, y माइनस 4/3, z माइनस 6/5। तो स्टूडेंट्स ये पूछ रहा है क्या ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी स्टूडेंट्स तो इनका एक कॉमन पॉइंट होगा, लेट इसको हम लैम्बडा के इक्वल कह देते हैं और इसको किसके इक्वल कहते हैं, म्यू के इक्वल। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम 1 हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू आएगा 3 लैम्बडा -1, y इज इक्वल टू आएगा 5 लैम्बडा -3, और z आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 लैम्बडा -5। फ्रॉम 2 और सेकंड से क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, x इज इक्वल टू आएगा म्यू प्लस 2, और y आ जाएगा 3 म्यू प्लस 4, और z आ जाएगा 5 म्यू प्लस 6। तो x y z की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से। सो इफ़ लाइन इंटरसेक्ट, अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी स्टूडेंट्स तो दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट,
दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट। तो यानी उनमें एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। कॉमन पॉइंट का मतलब जो एक्स वाई जेड की वैल्यू पहली लाइन से है वही दूसरी लाइन से आएगी। तो यानी यहाँ से 3 लैम्डा माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, म्यू प्लस 2 के। और यहाँ पे 5 लैम्डा माइनस 3 किसके इक्वल आएगा, 3 म्यू प्लस 4 के। और यहाँ पे 7 लैम्डा माइनस 5 किसके इक्वल आएगा, 5 म्यू प्लस 6 के। तो यहाँ से एक साइड में लेते हैं स्टूडेंट 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 1, यानी 3 लैम्डा माइनस म्यू किसके इक्वल आया, 3 के। यहाँ से 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू किसके इक्वल आया, 7 के। और यहाँ से 7 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू आया, माइनस का 5 उस साइड आके प्लस का 5, तो 1 क्या आया। तो ये 1 है स्टूडेंट्स, ये 2 है और ये 3 है। तो हम कोई भी दो को सोल्व करते हैं, सोल्व 1 एंड 2, यानी 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3 है। और ये है 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 7 है। इन दोनों को सोल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करते हैं, 3 और माइनस 1 को दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, और 5 और माइनस 3 को दोबारा लिख लिया। तो लैम्डा अपॉन कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसको बाद में आपने इरेज कर देना है स्टूडेंट्स। तो लैम्डा अपॉन लिखेंगे हम इन दोनों की मल्टी, -7 प्लस 3 3 जा 9, प्लस का 9 हो जाए। और म्यू अपॉन 3 5 जा 15, माइनस का साइन 7 3 जा 21, यानी म्यू अपॉन 3 5 जा 15 माइनस 7 3 जा 21। अब 1 अपॉन करेंगे स्टूडेंट, -1 अपॉन 3 3 जा माइनस का 9, माइनस का साइन 5 1 जा 5, माइनस का 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये आया स्टूडेंट लैम्डा अपॉन 2 म्यू अपॉन -6 और -1 अपॉन -4, इससे कैंसिल। तो लैम्डा आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 ऊपर चला गया 2 अपॉन 4, और म्यू आ जाएगा स्टूडेंट -6 अपॉन 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो लैम्डा की वैल्यू 1/2, म्यू की वैल्यू 3/2। हम इसको पुट इन थर्ड में पुट करते हैं। थर्ड क्या है स्टूडेंट, 7 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 1। तो 7 लैम्डा, तो 7 इंटू लैम्डा की वैल्यू 1/2 माइनस 5 इंटू म्यू की वैल्यू -3/2 इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं 2 एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, 7 माइनस और 5 थे 15 प्लस का 15, ये स्टूडेंट्स 1 नहीं है तो माइनस का 5 उस साइड आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो 11 आएगा। तो ये 11 है। तो 15 और 7 22, 22/2, 22/2 11 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 22/2 इज इक्वल टू 11। तो 11 इज इक्वल टू 11 आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से 11 इज इक्वल टू 11। सो लाइन आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग। उसने कहा है अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई, इंटरसेक्टिंग। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट्स, वो देखिए पढ़िए आप लोग, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1, y इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 3 और z इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 5, यानी ये सेम पॉइंट है। x इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1 और y इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 3 और z इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 5। या तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करें या म्यू की वैल्यू यहाँ पे रखें, तो सेम पॉइंट आ रहेगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू जो पुट करने के बाद जो वैल्यू आए वो पॉइंट आएगा। लैम्डा की वैल्यू 1/2 है, 1/2 को पुट करेंगे यहाँ पे, और म्यू की वैल्यू हमारे पास है -3/2, या म्यू की वैल्यू -3/2 यहाँ पे पुट करो, या लैम्डा की वैल्यू 1/2 यहाँ पे, तो पॉइंट सेम रहेगा स्टूडेंट्स। तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2 माइनस 1, और y आया 5 इंटू 1/2 माइनस 3 और z आया 7 इंटू 1/2 माइनस 5। तो स्टूडेंट्स x आया 3/2 माइनस 1, 1/2, y आएगा 5/2 माइनस 3, 2.5 माइनस 3 यानी 1/2 माइनस का, और z आएगा 7/2 माइनस 5, यह आ जाएगा 1/2। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आप 2 एलसीएम 7 माइनस 5 2 जा 10, तो ये आएगा माइनस का 3/2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 -1/2 और -3/2। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये सोच रहे होंगे सर आपने लैम्डा की वैल्यू, आप म्यू की वैल्यू पुट करें, तो आप म्यू की वैल्यू पुट करें तो भी हमारे पास यही पॉइंट आएगा। तो आप म्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन में म्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं।
आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी इसके 4th के 3 पार्ट्स और 5th क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।